घटनाक्रम श्रावकाचार तारीख 3/8/1999। नमो अजंताणं नमो सत्ताणं नमो आयर्याणं नमो विभूचाराणं नमो वैरे सर्वसामान्याय नमो सर्वसाराय सानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान् परच मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमो नम मंगलम कुंद कुंडालु जयं धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम दानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः आमदं मोक्षदं च ओंकाराय नमः। श्री रत्न ग्रंथ सावकाचार आचार्य देव समतभद्र आचार्य देव ने बनाया। उस पर टीका सदा सुखदास कासलीवाल जी। इसमें 7वां अधिकार है संलेखना अधिकार है। उसमें बहुत सी बातें आने के बाद यह मनुष्य गति के दुख बता रहे कि मनुष्य गति में आने के बाद भी जीव किस प्रकार से दुख पाता है। मनुष्यों में इष्ट के वियोग का घोर दुख है। मनुष्य गति के अंदर जो चाहते हैं कोई बहुधा किसी को मिलता नहीं, मतलब इष्ट का वियोग है और वो बहुत दुख है। लोग बीमारी से जितना पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं, पीड़ा नहीं होती, उससे ज्यादा मानसिक व्याधि से पीड़ा है। मानसिक व्याधि सबको ज्यादा है, छोटे से बड़े सभी जीवों, क्योंकि जो चाहते हैं वो ऐसा होता नहीं, जो चाहते हैं वो मिलता नहीं, और जो मिलता है वो चाहते नहीं। तो मनुष्यों में इष्ट के वियोग, जो अर्थ ध्यान था पहला नंबर का, उसका घोर दुख है। दुष्ट अनिष्ट के संयोग होने का दुख, जो नहीं चाहते वो होता है। निर्धन होने का दुख, पराधीन होने का दुख, जेल खाने में बंद हो जाने का दुख, अपमान होने का दुख, मारपीट और त्रास होने का दुख, अंधा बहरा गूंगा लूला लंगड़ा होने का, भूख और प्यास भोगने का, शीत उष्ण आताप आदि भोगने का, नीच कुल नीच क्षेत्र आदि में उत्पन्न होने का, अंग उपांग गल जाने का, सड़ जाने का, मनवांछित आहार नहीं मिलने का, इत्यादि अनेक घोर दुख भोगे हैं। उनका विचार करो। यहाँ अभी तुम्हारे लिए कितना सा दुख है। ये संलेखना जब लेता है जीव तब ऐसा विचार करता है चारों गतियों के दुखों का। इसमें मनुष्य गति के दुख कि कितना कितना हमने भोगा है भूतकाल में, ऐसा उसका तुम विचार करो। मुक्ति पाना है, लेकिन दुख का स्वरूप भी समझना है, ताकि मालूम पड़े कि मोक्ष क्या चीज है। मोक्ष में ऐसी कोई चीज नहीं, इनमें से एक भी गुण मोक्ष में नहीं है। भगवान को इसमें से एक भी दुख नहीं है, और जिसको आत्मज्ञान नहीं है उसको ये सब सारे दुख है। इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग, गरीबी, पराधीनता, अपमानित होना, मारपीट त्रास होना, भूख प्यास लगना, ठंडी गर्मी लगना, नीच कुल, और जहाँ नहीं चाहते उस क्षेत्र में जाना पड़े, शरीर में रोग, मनोवांछित आहार नहीं मिले, इस प्रकार के दोष मनुष्य गति में होते हैं। नरक और तिर्यंचों के दुख तो अपार है ही, वो तो उसका तो कहना भी मुश्किल है। परंतु पाप के उदय से, अज्ञानी भाव से, कसाय के वश में पड़े जीव के मनुष्य गति में भी मानसिक दुख भी अपार है। मन का दुख बहुत ज्यादा है। नरक में तो क्या है कि वो मारम पीटी ज्यादा है, शारीरिक दुख ज्यादा है, और तिर्यन गति में पराधीनता का और भय का दुख है, जबकि यहाँ मानसिक दुख है। मतलब सब कुछ बराबर है, 2 रोटी अच्छी मिलती है तो भी कुछ न कुछ वो सोचता रहता है, वो दुखी होते रहता है। ये मानसिक रोग ज्यादा है लोगों को। कर्म बड़ा बलवान है, जिनके वचन ही मस्तक में तीक्ष्ण शूल के समान कर देते हैं। ऐसे महादुष्ट, निर्दयी, महावक्र, अन्याय मार्गी के साथ शामिल लेने को कर्म ने उत्पन्न करा दिया।
उनका त्रास रात दिन भोगना पड़ता है, हमेशा भयवान बना रहता है। मतलब ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ता है कि मुंह से गालियां निकले या अपने हिसाब से वो अपने से बातचीत ही नहीं करे। तो ऐसे लोगों के साथ हमको किसने रखा है? हमारे पूर्व कर्म ने रखा है। और उससे जो मन में अशांति होती है वो रात दिन हमको भोगनी पड़ती है। जो उपकारी है, प्राणों के समान प्रिय है, जिनके साथ रहने से अपना जीवन सफल मानते थे, ऐसे स्त्री, पुत्र, मित्र, स्वामी, सेवक आदि के वियोग हो जाने का दुख, बाल्य अवस्था में पुत्री के विधवा हो जाने का दुख, आजीविका भ्रष्ट हो जाने का, धन चोरी चले जाने का, अति निर्धन होने का, पेट भर भोजन नहीं मिलने का, दुष्ट स्त्री और कपूर पुत्र मिलने का, बांधुओं में अपमान होने का, गुणवान स्वामी के वियोग हो जाने का तथा अपना अपवाद होने का कलंक लगने का बड़ा दुख भोगता है। इसीलिए हे धीर, यहाँ समाधि मरण के अवसर में थोड़ी सी वेदना क्या है? ये कुछ भी नहीं है। मृत्यु के समय जब खाने खिला लेते हैं तो खाना पीना छोड़ना होता है, तो उसकी पीड़ा होती है। तो बोले जो पहले जो तुमने भोगी है उससे ज्यादा पीड़ा नहीं है, वो तो कितनी सारी पीड़ा थी। ऐसा करके उसको समता भाव धारण कराते हैं। कर्म के उदय की बलवत्ता, कर्म के उदय से मनुष्य जन्म में अग्नि में जल जाता है। सिंह, वाघ, सर्प, दुष्ट हाथी द्वारा खा लिया जाता है। हाथ, पैर, कान, नाक छेद दिए जाते हैं, सूली चढ़ाए जाते हैं, नेत्र निकाल दिए जाते हैं, जीभ निकाल दी जाती है। पाप कर्मों के उदय से मनुष्य जन्म में भी घोर दुख भोगता है। दुष्ट वेरियों द्वारा दंडों से, वेतों से, मुदगरों से, मुसंदों से, चमीटों से, सांकड़ों से पीटे जाते हैं, मारे जाते हैं, शस्त्रों से चीर दिए जाते हैं। लात, धमुका, ठोकरों की मार, पैरों की मार, कुचला जाना, जला दिया जाना आदि सब पराधीन होकर भोगता है। यदि स्वाधीन होकर कर्मों के उदय जनित शत्रु को एक बार साम्य भावों से भोग ले तो दुखों का पात्र नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में साम्य भाव में आए, वितरागता में इन दुखों को झेल लेता है तो भविष्य में दुखों का पात्र नहीं होगा। समस्त रोग व कष्ट अनेक बार भोगे हैं, अब तुम्हारा यह रोग शीघ्र ही निर्जर जाएगा, क्योंकि मृत्यु आने वाला है। तो मृत्यु आएगा तो जितने भी रोग होंगे सब शरीर के शरीर में रह जाएंगे और तुम नए कपड़े पहनने चले जाओ। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है मौत से। अब इस अवसर में तुम कायर होकर धर्मों का मूल्यांकन क्यों करते हो? संभाव में रहो। जब तुमने कर्म के वश होकर चारों गतियों में घोर वेदना भोग ली है, तब यहाँ धर्म रूप व्रत तप संयम धारण करने पर वेदना भोगने का भय क्यों करते हो? कर्मों के वश होकर जैसी वेदना अनंत बार भोगी है, वैसी वेदना धर्म की रक्षा के लिए यदि एक बार संभावों से सहन कर लो तो बहुत बड़ी निर्जरा हो जाएगी। दुखों को सहन तो करना ही पड़ता है, चाहे कर्मों के उदय से आया हुआ दुख रोते रोते सहन करो, चाहे साम्य भाव में रह करके सहन करो। उदय आया है तो सहन तो करना ही पड़ता है। तो फिर जब सहन ही करना है तो रोते रहते क्यों करें? तकलीफ हमको सहन करना ही है। तो हम धर्म का सहारा लेकर के जितना संभव से होवे उतना अच्छा है, तो इससे बहुत बड़ी निर्जरा हो जाएगी। कर्म के वश होकर जैसी वेदना अनंत बार भोगी है, वैसी वेदना धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा को या शांति के पाने के लिए, शांति को पाना है या धर्म की रक्षा करना है, दोनों एक ही बात है। तो ऐसी वेदना धर्म की रक्षा के लिए अगर एक बार भी सहन कर लोगे तो बहुत बड़ी निद्रा हो जाएगी। मनुष्य गति में तकलीफ तो आती ही है, तो उसको शांति से सहन करना है। ये धीर, तुम भय करो या भय नहीं करो, इलाज करो या न करो, प्रबल कर्मों का उदय आने से तो रुकने वाला नहीं। इलाज भी कर्म का मंद उदय होने पर ही कार्य करता है। जब हमको तकलीफ होती है तो हम कुछ न कुछ उपाय करते हैं, तो वो उपाय भी सफल कब होता है? जब हमारा पुण्य का उदय होता है। तब कर्म का जब जोर चलता है तो आप कितना भी दवाई लो, कितना भी कुछ भी कर लो, बिजनेस भी कितना भी कर लो, फायदा ही नहीं होता है। अपने साथ आया था तो उनका ऐसा ही हुआ कि जहाँ डाले वो बड़े बड़े ऑर्डर मिलते, लेकिन अपने को लगता कमाने के लिए आए हैं, कमाने के नहीं आए हो, जाने के लिए आए हैं। क्या टाइम खराब रहता है तो बड़े 18 लाख का ऑर्डर, 20 लाख का ऑर्डर, 10 लाख का ऑर्डर ऐसा मिलते जाते, और फिर सौदा करके माल भिजाते, पैसे वहां को वहीं दम हो जाते। और परेशानी जो पहले से थी, जेब में पैसा नहीं रहता, वो और तकलीफ में आ जाता। और एक दूसरे पे व्यवहार विश्वास पे चलता है, यहाँ से पैसा आके मैं दे दूंगा करके बोलता है, वहां से पैसा आवे तो देवे ना, तो अपनी इज्जत चले जावे, और मानसिक व्याधि हो गए। ऐसी मानसिक व्याधि में धर्म के अलावा कोई शांति दे नहीं सकता है।
कि वो लोग तो कुछ भी करते हैं, गुंडे को भिजाते हैं, वो करते हैं सब। उनके घर में तो रोज का होना है। जौहरीन भाई है ना, उनके घर में रोज का पंचायत है। कोई पुलिस को बुला के लाता, कोई किसको बुला के लाता, क्या करते, लेकिन उदय के सामने किसी का चलता नहीं। अभी भी वो बोले शायद सुधर गया होगा, निकला तब 5 करोड़ का ऑर्डर मिला था एक। तो क्या करना क्या नहीं करना तो लिए तो है अभी ऑर्डर, देखेंगे क्या होता है। देखो टाइम अच्छा आता है तो झटके से सब निकल जाते हैं, और नहीं आता है तो खत्म पूरा। दुकान बेच देनी पड़ी, दागिने सब निकाल देने पड़े। 3 बार ट्रंकल करे तो भी पैसे नहीं थे टिकट निकालने के लिए। आखिर में वो एंड मोमेंट में टिकट निकाले। देखो फिर भी टाइम खराब है ना, 300 का दंड हुआ ना वहां पर फोन का। टाइम खराब है तो क्या कर सकता कोई। लेकिन संभव में देखना कितना शांति थी उनकी वो हिसाब में अपन शांति में नहीं रह सकते। उतनी शांति, जबरदस्त शांति। उनकी हिस्ट्री सुनोगे तो आपको तकलीफ हो जाएगी, ऐसी हिस्ट्री है उनकी। हे धीर तुम भय मत करो, भय करो या न करो, इलाज करो या न करो, प्रबल कर्म का उदय आने से तो नहीं रुकेगा। इलाज भी कर्म का मंद उदय होने पर ही कार्य करता है। पाप का प्रबल उदय होने पर अत्यंत शक्तिवान औषधि भी बहुत सावधानी से प्रयोग में लाने पर भी वेदना का नाश नहीं कर सकती। जो असंयमी योग्य अयोग्य सब कुछ खाने वाले हैं, इलाज के लिए फिर कुछ भी ले लेते, लहसुन भी ले लेते, अदरक भी ले लेते, जो भी ले, शरीर को अच्छा रखने के लिए। अपने को खाने का भाव तो नहीं है, लेकिन क्या करें, रोग तो ऐसा आया है। तो असंयमी योग्य अयोग्य सब कुछ खाने वाले हैं, त्याग और व्रत रहित हैं। रात दिन जब सभी प्रकार से रोग को दूर करने का इलाज करते हैं तो भी वे कर्म का प्रबल उदय होने पर रोग रहित नहीं हो पाते। या आप कर्म के सिद्धांत को मानो, या फिर आप नहीं मानते हो तो जो खाना है खाओ। कर्म सिद्धांत को मानने वाला, के पुण्य और पाप का हिसाब किताब देखने वाला, उसका अनुभव करने वाला, तो फिर अपने शांति के लिए, कर्म को शांत करने के लिए उल्टा उल्टा काम नहीं करता है। वो तो जो न्याय से होता है वही करता है, जितना अबक्स नहीं खाता है ऐसा सब उल्टा बन जाते हैं। अच्छा वो खाने से कोई जो अपना जल्दी अच्छा होने वाला है ऐसा नहीं है। अच्छा कब होने वाला है, तो कर्म का उदय शांत होता है, तो इसके पहले तो होने वाला नहीं। तो वे भी कर्म का प्रबल उदय होने पर रोग रहित नहीं होने पाते, भले कितना भी पाप कर लो उसको शांत करने के लिए, लेकिन वक्त के पहले तो कर्म का उदय शांत नहीं होता है। तब तुम संयम व्रत सहित अयोग्य भक्षण के त्यागी आकुलित होकर कैसे रोग रहित होने की कल्पना करते हो। तो तब तुम संयम व्रत सहित अयोग्य भक्षण के त्यागी आकुलित होकर कैसे रोग रहित होने की कल्पना करते हो। मतलब संयम पालता हूँ इसलिए मुझे ज्यादा तकलीफ हो रही है, ऐसा लोगों को लगता है। क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि वो लहसुन की दली लेना रोज खाने में, और हम नहीं ले रहे हैं, इसलिए हमको रोग बढ़ गया है। क्या मान्यता क्या है, तो उसने दवा लेने को बोला, लेकिन दवा में ऐसा ऐसा है इसलिए हम नहीं लिया, इसलिए हमारा रोग बढ़ जा रहा है। ले लेते तो अच्छा हो जाता। हम ज्यादा दुखी क्यों है, हम धर्म का पालन करते हैं। बिल्कुल गलत बात। ये बात को उन्होंने समझाया है कि जो धर्म का पालन नहीं करते हैं और अनाप शनाप खा लेते हैं, चाहे जो दवा पी लेते हैं, चाहे जैसा खाना खा लेते हैं, उनको भी रोग कब शांत होता है, दवा लेने से कि कर्म का उदय शांत होने से। तो फिर तुम ऐसा मत समझो कि मैं नहीं लेता हूँ इसलिए मुझे जल्दी जल्दी आराम नहीं मिलता है। जो उल्टा कर लेते हैं उनको भी जल्दी आराम नहीं मिलता है कुछ। तो फिर तुम ऐसा मत सोच करके तुम कल्पना मत करो, करके धर्म के रहित होने की कल्पना मत करो। ये खाने के बराबर ही हो गया। फिर आप त्याग करते हो और मानते ऐसे हो, क्या मानते हो कि देखो मैं नहीं खा रहा हूँ इसलिए मेरा रोग जल्दी शांत नहीं होता है। इज इक्वल टू खाना खाया बराबर है, क्योंकि खाने का भाव है, लेकिन नरक निगम में नहीं जाना है, डर के मारे आप नहीं खाते हो, या उसको धर्म मानते हो इसलिए नहीं खाते हो। लेकिन वो मान्यता ही पड़ी है कौन सी, अगर खाते तो अच्छा हो जाता जल्दी जल्दी। तो कर्म के सिद्धांत को नहीं समझते, तो नहीं खाए तो भी खाए के बराबर ही, अंदर में रुचि खाने की पड़ी है, बाहर से नहीं खाते हो तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये बात यहाँ कल्पना मत करो करके बोले। यहाँ पर राजा के समान सभी सामग्री अन्य किसके पास होती है। मनुष्य में जितने लोग हैं सभी तो राजा नहीं है ना। कोई गरीब है, कोई मिडिल क्लास में है, कोई करोड़पति है, कोई करोड़पति से करोड़पति हुआ है, करोड़पति से करोड़पति हुआ है, कई प्रकार बनते हैं। सबके पास सब प्रकार की सुविधा तो नहीं है। जिनको भक्ष्य अभक्ष्य का, योग्य अयोग्य का विचार नहीं है,
हिंसा के कारण महान आराम करने का जिनको कोई भय नहीं है, दया नहीं है दिल में, बड़े बड़े धनवंतरी शरीर के अनेक वैद व अनेक दवाइयां हो तो भी वे कर्म के उड़े जनित वेदना को शांत नहीं कर सकते हैं। क्या खाने पीने का अगर विवेक नहीं है, क्या सही क्या गलत इसका विचार नहीं है, हिंसा से बहुत इतना प्रपंच कर लेते हैं कि बहुत हिंसा होती है इससे, तो उसका भी जिसको भय नहीं है, लोगों जीवों पे दया नहीं आती है, तो ऐसे जीव बड़े बड़े धनवंतरी शरीर के वेद स्वयं डॉक्टर ही क्यों ना हो, सब कुछ जानते हुए भी, सभी प्रकार की दवाइयां वो जानता है, खाता भी है, तो भी जब कर्मों के उड़े आता है तो वो भी अपनी वेदना को शांत कर सकता नहीं। वो नीनाबेन का लड़का वो गुजर गया जवान, खुद डॉक्टर होने पर भी कई जगह मारे मारे फिरे, लेकिन मर गया वो। सब दवाइयां आती थी लेकिन जवान लड़का खो दिया उस 18 साल का। एक डॉक्टर का एक्सीडेंट हो गया, मतलब लड़के का, तो एक ही लड़का था उनका भी एक्सीडेंट हो गया, वो भी 18 साल 16 साल में खत्म। देखो कौन बचाएगा, कोई बचा नहीं सकता। तब तुम त्यागी व्रति तथा तुम्हारी वयावत करने वाले भी दयावान व्रति है, वे कैसे तुम्हारा रोग हरण कर लेंगे। वो समझते हैं कि मैं इतना त्याग करता हूँ, इतना व्रत आदि करता हूँ, तो आप मेरा थोड़ा दर्द ले लो, कोई दर्द ले नहीं सकता है। एक दूसरे का दुख सुख कोई ले सकता नहीं, स्वयं को अलग अलग भोगना पड़ता है। तो वे कैसे तुम्हारा रोग हरण कर लेंगे, कोई तुम्हारा रोग हरण नहीं करता है। धर्म करते हो तो तुम अपने आत्म शांति के लिए करते हो, धर्म करने के लिए तुम संयोग भी अच्छे चाहते हो, तो वो तो बिल्कुल गलत बात हो गई। वो तो क्या हो गया, वहाँ मिथ्या तो हो गया, निष्कामता नहीं रही वहां। धर्म का बेज है कि मुझे आत्म शांति के अलावा कुछ नहीं चाहिए, और यहाँ हम धर्म करने आते हैं तो बहुत सी अपेक्षाएं हमारे दिल में रहती है। जैसे मैं एक दफे बोला था ना, 5,000 के लिए वो सत्संग को छोड़ दिया, उसके दिल में क्या है, 5,000 की वैल्यू ज्यादा है, धर्म की वैल्यू कम है, आत्म शांति की कोई वैल्यू नहीं। ऐसे कोई मुमुक्षु बीमार हो गया तो उसको खबर करने नहीं गए, उसको वहां से बुरा लगा तो मारो गोली सत्संग को। ऐसे गुरु नहीं चाहिए, ऐसा सत्संग नहीं चाहिए। क्या गलती हुई कि हम बीमार पड़े तो देखने भी नहीं आए। देखो अपना कर्म का उदय अपने को भोगना है, उसमें दूसरा कोई अपने को देखे नहीं देखे, अच्छा संभाल करे नहीं करे, उसे क्या मतलब है। ठीक है, हम धर्म करते हैं तो फिर ऐसा सब मुश्किल आ जाती है। धर्म तो ऐसा है ये कि हमारी मुश्किल कम नहीं करता है, इसलिए हमको धर्म नहीं करना है। धर्म मुश्किल कम करने के लिए नहीं, धर्म करने से आपका पुराना कर्जा चुकते नहीं होगा। भविष्य में क्या धर्म करने से वर्तमान में शांति मिलेगी, भविष्य के लिए ऐसे बुरे दिन दोबारा नहीं आएंगे। भूतकाल में जो सजा आपने कमिटमेंट कर लिया है उसकी सजा बंद हो गई है, वो तो आपको धर्म करे तो भी भोगनी रहेगी, ये समझना है। नहीं हम धर्मियों को क्यों दुखाता है, हमको तो कोई तकलीफ आना ही नहीं चाहिए। धर्म करने वाले को तो ज्यादा ही आएगा। धर्म करने वाले को ज्यादा इसलिए आते हैं कि ये धर्म जो पालने वाले समझने वाले लोग बहुत कम है दुनिया में, और ज्यादातर लोग क्या है अधर्म करने वाले हैं, तो दोनों के विचार नहीं मिलते हैं, तो ये जीव अकेला पड़ जाता है। अगर उनकी टोली में उनके जैसे बन जाओ तो वो हमको सपोर्ट करेंगे, हम भी उनको सपोर्ट करेंगे, वो भी हमको सपोर्ट करेंगे। और ये वितराग के मार्ग पे चलने वाले लोग कम हैं, उल्टे मार्ग पे चलने वाले लोग ज्यादा हैं, तो फिर हम अकेले पड़ जाते हैं। तो उनको तकलीफ संसारिक जो सुविधा मिलनी चाहिए वो ज्यादा नहीं मिलती, तो क्या हो गया इसमें, ऐसे होता है तो क्या हो गया, सहन कर लेना सब। हम धर्म करते हैं तो हम ये अपेक्षा से नहीं करें कि हमारे दुख दर्द सब मिट जावे, हमको तकलीफ आना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं समझना। ये धर्म से केवल आत्म शांति के लिए कर रहे हैं। ये वितराग का धर्म ऐसा नहीं कहता है कि आपको तकलीफ नहीं आएगी इसके रास्ते पे चलोगे, तो ये कहता है कि तकलीफ शायद आपने पूर्व कर्म में बंधन कर ली है तो आएगी, लेकिन आपको तक मानसिक व्याधि नहीं होगी, क्षमता भाव रहेगा अगर ये धर्म की कला सीख लोगे तो। जिस हालत में लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बहुत सारे कर्म बांध लेते हैं, अगर ये धर्म की कला सीख लोगे तो दुख जरूर आएगा, लेकिन आपको बहुत सारी निद्रा हो जाएगी, आप संभाव में रहोगे। तो ये उसका फल है। बीमारी नहीं आना उसका फल नहीं है, तकलीफ नहीं आना उसका फल नहीं है। तकलीफ तो वो इसलिए आती है कि आप धर्म करने से पहले आपने बहुत कुछ अधर्म कर लिया है, बहुत कुछ कर्म बांध लिए, तो तकलीफ तो आने ही वाली है। तो ये समझना है।
कि जो लोग बहुत पाप करके भी दुखों से नहीं छूट सकते हैं, तो फिर आप तो ऐसे पाप नहीं करते हो। लोगों की मान्यता ऐसा है कि ऐसा वो धर्म भरम नहीं करना, शरीर में व्याधि हो तो या कोई तकलीफ हो तो धर्म को अपनी जगह पे रखो, या धर्म की बात बीच में मत लाओ। क्या बोलते हैं लोग, लेकिन तुम धर्म के कानून की बात नहीं करो, ऐसा बोलोगे तो सब भी बराबर ही है। हम तो यहाँ सामाजिक व्यवहार की बात कर रहे हैं। सामाजिक व्यवहार क्या है, लोग दुनिया का रीति रिवाज क्या है, इसमें बीच में धर्म को मत लेके आओ। तो धर्म को शांति के लिए लाना है। तो ये बात किया है इधर कि जो लोग ध्यान नहीं रखते, पापी लोग, वो भी कर्म की वेदना को शांत नहीं कर सकते हैं। शांत करने का प्रयत्न करने पर भी, जब वो कब उदय शांत होने वाला तभी होता है। तो तब तुम त्यागी व्रति तथा तुम्हारी वयावत करने वाले भी दयावान व्रति है, वे कैसे तुम्हारा रोग हरण कर लेंगे, क्योंकि उनको तो भाव ही नहीं आते हैं। जो धर्मिष्ठ लोग होते हैं, त्यागी व्रति होते हैं, उनको तो रोग हटाने का भाव ही नहीं होता है। पापियों को रोग हटाने का भाव होता है। क्या, जो अधर्म करने वाले हैं, जो खाना खाया खा लेते हैं, पी लेते हैं, व्रत पचखान कुछ नहीं है, तो उनको तो क्या है, उनको तो रोग को दूर करने का भाव है। लेकिन ये लोग जो त्यागी है, व्रती है, असंयमी है, दयावान है, उनको तो रोग को दूर करने का अंदर में भाव रहता नहीं है, वो तो संभाव में रहते हैं। तो जो संभाव में नहीं रहते हैं, रोग को दूर करने वाले होते हैं और अनाप शनाप कुछ भी खा लेते हैं, इतना करने पर भी रोग शांत नहीं होता है। तो जो दयावान है, जो संयमी है, व्रती है, जिनको रोग को दूर करने का भाव ही नहीं है, वो तो बोलते हैं जितना आ जाओ कर्जा चुका देंगे। वो तो उल्टा ललकारते हैं दुखों को। तो फिर ऐसे लोगों से तुम्हारा रोग कैसे दूर होगा। तो तुम धर्मियों के साथ ऐसी अपेक्षा मत रखो। वितराग के पास आकर के तुम ऐसी अपेक्षा मत रखो कि वो मेरा कुछ जादू मंत्र कर देवे, मेरा रोग दूर हो जाए। ऐसा तो नहीं होने वाला है। अब क्या कहते हैं, समस्त वेदना को शांत करने वाली जिनेंद्र के वचन रूप औषधि, भगवान की वाणी है, वो सबसे बड़ी सुंदर उत्तम से उत्तम दवा है। भगवान की जो वाणी, और कैसी वाणी है भगवान की वाणी, वितराग की वाणी कैसी है, समस्त वेदना को शांत करने वाली है। ऐसी जो जिनेंद्र के वचन रूप औषधि है, उसको ग्रहण करके परम साम्य भाव रूप अभेद चक्रों को धारण करो। ये तो मृत्यु समय की बात हो रही है, लेकिन जीवन के प्रत्येक समय में दुख के प्रसंग तो आते हैं, तब क्या करना चाहिए। दुख का इलाज भले वो होना तो हो, लेकिन सही औषधि कौन सी है कि समस्त वेदना को शांत करने वाली जिनेंद्र की वचन की औषधि, जिनेंद्र के वचन रूपी औषधि, जो वितराग भाव में रहना है, शांत भाव में रहना है, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना है, वो मूल दवा है। उसको ग्रहण करके परम साम्य भाव रूप से अभेद चक्र को धारण करो। ज्ञाता दृष्टा भाव को कोई दूसरा तोड़ नहीं सकता है। सत्संग में जाने से कोई रोक लेगा समझो, लेकिन हमको ज्ञाता दृष्टा बनने में कोई रोकता, तो वो धारण करो बोलते, वो अभेद चक्र है। पूर्व कर्मों के उदय रूप रस को संभावों से भोगो। पूर्व कर्मों के उदय से जो तकलीफ आती है, तो उसको कैसे भोगना है, संभाव में भोगना है, जिससे अशुभ कर्मों की निद्रा हो जाएगी और नवीन कर्म का बंध भी होगा नहीं। मरण तो एक बार एक पर्याय में होना ही है। आप संभाव में रहो चाहे उठा पटक कर लो, ऐसे दुख तो आना ही है घड़ी घड़ी, क्योंकि पूर्व कर्म किए हैं तो दुख तो आएंगे ही आएंगे। परंतु संयम सहित मरण का अवसर तो यहाँ प्राप्त हुआ है, अतः बड़े हर्ष सहित मरण करो। रोते रोते मृत्यु को नहीं बैठना है। हम खुशी खुशी, जैसे नए कपड़े मिलते हैं तो हम खुशी खुशी चेंज करते हैं ना, वैसे इस आत्मा को एक खोखा जाएगा पुराना और नया खोखा मिलेगा, जिससे अनेक जन्म धारण करके अनेक मरण नहीं करना पड़े। खुशी से अगर मृत्यु आएगी तो फिर समझ लेना कि उसके भाव बहुत थोड़े रह गए हैं और जल्दी मोक्ष जाने वाला है। वही जीव शांति से खुशी पूर्वक मृत्यु करता है। बाकी सब जितने भी आते हैं पैदा होते भी रोते हैं और मृत्यु के समय भी रोते हैं। बहुत नहीं बोल सके तो भी अंदर की बहुत पीड़ा होती है। जब देह और शरीर अलग होते हैं आत्मा, तब पीड़ा बहुत होती है। तो बोलते हैं कि हर्ष के साथ ये दुख को सहन कर लो, ताकि बहुत सारे भवों में जन्म मरण करना न पड़े। इस बहुत ही छोटे से जीवन में धर्म छोड़कर आर्त परिणाम मत करो। ये जीवन हमारा छोटा है, तो छोटे जीवन में थोड़ी गलती करोगे तो उसका दुख बहुत टाइम तक भोगोगे। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि पहली बार चोरी करने गया और पकड़ा गया, हो गई 7 साल की जेल,
क्या बहुत सारी चोरी करके पकड़ा गया हो तो ऐसा लगे कि भाई हम, लेकिन पहली दफे चोरी करने गए पकड़ा गया तो क्या होता है, लोग क्या समझ लेते हैं, पुलिस भी ऐसा उसको विश्वास कोई करता नहीं है, फिर क्या सजा। आप पहली बार करोगे 10 बार करने के बाद पकड़े जाओ तो आपको सजा मिल गई। आप तो छोटा सा जीवन है, इसमें अगर गलती करोगे तो फिर ये जीवन तो बदलने वाला है। देखो बड़ा जीवन हो तो क्या होता है, सुधारने का मौका मिल जाता है गलतियों को। भाई अभी गलती किया और बाद में समझ में आया तो गलती सुधार लिया, या उसका दुख का बीज भोग लिया इसी भाव में। ऐसा नहीं है, ये मनुष्य भाव बहुत छोटा भाव है। नरक के जो मिनिमम आयुष्य कितना 10,000 साल का, स्वर्ग का भी मिनिमम 10,000 साल का, वो बड़े बड़े आयुष्य है। तो उसमें तो क्या है, शुरुआत में कोई गलती की तो बाद में सुधारने का मौका मिलता है कहीं भी। लेकिन इसमें ये छोटा सा जीवन इतना है कि कोई फिक्स नहीं है कि कब मरेगा, जवान नहीं मरेगा ऐसा नहीं, बुढ़ापे में मरना होगा ऐसा नहीं, कभी भी जीव चला जा सकता। तो छोटे से जीवन में पाप करोगे तो क्या होगा, तो पाप को भोगने के लिए आपको ये मनुष्य गति नहीं है, फिर आपको दूसरा भाव मिलेगा। जितने अर्थ परिणाम करोगे तो इससे ही बुरी गति में जाओगे। पाप करने का समय बहुत 50-100 साल समझो, पाप करने का, दुखी होने का, और भोगने का समय भी कितना होगा। ये जीवन छोटा है तो, लेकिन दुख में जीवन छोटा नहीं है। फिर नरक का क्या, दूसरे गति, तीन गति का क्या, आपको छोटा नहीं, बहुत बड़े बड़े आयुष्य रहता है। तो छोटा जीवन में पाप कर लोगे, दुखी हो लोगे और भोगोगे, तब जब भोगने का समय आएगा तो मनुष्य गति नहीं रहेगी, तब दूसरी गति मिल जाएगी और उसमें बहुत तकलीफ है। क्योंकि आर्त ध्यान करने वाले दुखी जीव को स्वर्ग में जाने का होता ही नहीं है, पहली बात समझ लेना आप। जितनी आकुलता चिंता करोगे तो वो स्वर्ग में जाने वाला नहीं। मनुष्य गति को तो दुखी होकर के बर्बाद कर रहा, तो वो गति मिलने वाली नहीं। दो ही गति बची है क्या, जितने ज्यादा तकलीफ पाओगे, दुखी होगे, जितनी चिंता करोगे, उसको दो ही चीज है। अगर कमजोर इंसान है और चिंता कर रहा है तो वो तीन गति में जाता है। और कोई अपना पावरफुल आदमी है, उसको जब चिंता होती है तो क्या करता है, दूसरों का लूट फाट करके भी, कैसा भी करके, चोरी करके, डाका डाल के, डरा के, धमका करके भी वो दूसरों को पीड़ा पहुंचा करके भी वो सुखी होने का प्रयत्न करता है। तो ऐसा जीव जाता कहाँ है, नरक में। और मजबूरी से सहन कर लेता है, मजबूरी से, वो जीव कहाँ जाएगा, वो जाएगा तीन गति में। ये मनुष्य गति के बाद ज्यादातर गति दो ही होती है। एक तो ज्यादातर गति होती है, तीन गति होती है। उसमें भी कोई बहुत बड़ा शक्तिशाली है, छीन के भी, लूट के, जो रोटी बनती थी वो उसी दिन सुबह में पीसते थे आटे को, ऐसा था उनका व्यवहार। तो अपने को आर्दन की भावना हो तो अपन बोले उनको तो रुपया भी जो भी लिखा लिखा देने का, लेकिन खाना नहीं बनाने का। खाना तो वो लोग ही बनाते, ब्रह्मचारी बहना। आगे पीछे 4 बहनों का वारा रहता, 56 ब्रह्मचारी कुछ थे वहां। तो उनको बता दिया, समझा दिया कैसे करना, क्या करना। ये उंगली पानी को टच नहीं करे, ऐसा लिखे हो। तो इस प्रकार से पीतना करना और बिल्कुल शुद्ध आहार। दूधी का साग और 2-3 फूल के जो थे वो उनका जो पैटर्न, वही बस, वो रोज यही बनाना, दूसरा नहीं बनाना। ऐसा गरम गरम दूध और लिमिट से बनता था, कोई उतना ही खाता जितना खाते थे। तो वो लोग बनाते थे, अपने को तो सिर्फ जाकर के सीरियस ना रहता है। वो भी बहुत जने हो जाते हैं तो क्या, 1 चमचा लेते हैं, सब लोग हाथ हलाते हो, मत होगा। बहुत ज्यादा लोग हैं, सबका थोड़ा थोड़ा लेंगे तो उनका पेट खराब हो जाएगा, उनको हेल्थ पे असर हो जाएगी, तो वो तो कर नहीं सकते। तो लोग खाने पीने में बहुत ध्यान रखना होता है। तो यहाँ कहते हैं इस बहुत ही छोटे से जीवन में धर्म को छोड़ करके आर्थ परिणाम मत करो। 50-100 साल का आयुष्य है, इसमें बहुत सारा तो गुजर गया, अभी थोड़ा सा रहा, तो पूरा जीवन टोटली धर्म के ऊपर लगा देना। अभी क्या है, जितनी जितनी उम्र बढ़ती है, हम 40-50 के बाद तो क्या है, फिर अपने को काम काज कर नहीं सकते, कहीं चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते। थोड़ा पराधीनता तो शारीरिक प्रॉब्लम के कारण से भी आ जाती है, और ज्यादा कोई अपना सुनता नहीं है। बच्चे लोग भी अपने नहीं सुनते हैं, वो अपने हिसाब से करते हैं। तो ऐसे ही अभी जाने के दिन समझो नजीक है, समझो ऐसा ही हो गया है मामला। उसमें तो कोई सहारा नहीं है धर्म के अलावा। जितना धर्म करोगे, जितना समता भाव में रहोगे, उतना फायदा है। जरा भी अपना ऊंचे आवाज से बोलना हुआ सामने,
या अपनी इच्छा से चलना हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत। तो उनका तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है क्या, लेकिन अपूर्ण अर्थ परिणाम करके छोटी सी जिंदगी, अब तो 10-20 साल की, उसमें जितना अर्थ ध्यान करोगे ना उतनी आपकी बुरी गति दोबारा मिलेगी। जितना संभाव में रहना हो उतना रहो, उसमें बहुत ध्यान रखने की बात है। संभाव नहीं रखोगे तो आपको तो दुर्गति मिलने वाली है, क्योंकि भोगने का टाइम तो अभी आएगा नहीं। जब का जब भी कर्म का उदय नहीं भी आता है तो उसका भोगने का टाइम तो आपके मरने के बाद दूसरी गति में आएगा। तब वो गति कौन सी होगी? पुण्य स्वर्ग तो होगा नहीं वहां पर। ऐसे होते होते गए तो स्वर्ग तो मिलता नहीं है। तो यहाँ कहते हैं इस बहुत सी छोटे से जीवन में धर्मों को छोड़कर अर्थ परिणाम नहीं करो। धर्म करोगे, समता भाव में रहोगे तो मृत्यु भी आनंददायी होगा। रोते रोते नहीं मरोगे तो आप स्वर्ग में ही जाओगे। अशुभ कर्म के जिस उदय को रोकने का इंद्र आदि सहित समस्त देव समर्थ नहीं है, उसे अल्प शक्तिधारी कैसे रोक सकेंगे? जो कर्म हमने बांधे हैं उसका उदय है तो कोई हमको हेल्प नहीं करता है, कोई हमारा सपोर्ट नहीं करता है, हम सच्चे हैं तो भी, हमने किसी का बिगाड़ा नहीं तो भी हमारे से अन्याय हो रहा है, ऐसा भी होता है ना। नहीं, ऐसे भी भाव होते ना मेरा, दो जने रहते, हमारी गलती नहीं रहती अंदर, उसकी गलती है लेकिन उसको सपोर्ट करके अपने को नहीं कर रहे, उसको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे को नहीं कर रहे, कुछ गलती नहीं रहती, उसकी गलती रहती है। वो बहुत तकलीफ होती है, मानसिक व्याधि बहुत होती है। और इसको जो चिल्लाते हैं अंदर में, सामने तो बोल नहीं सकते, वो तो अपन अकेले पड़ गए, वो 4 जने हो गए, कुछ बोल तो सकते नहीं, लेकिन अंदर में तो बहुत दुखी होते हैं। ये दुखी होते हैं ना, ये दुख मत लगाओ, संभाव में हो जाओ, ऐसा कहते हैं। क्योंकि दुख लगाने से तुम्हारा ही नुकसान है। इसके बदले तुम संभाव में रहो, किसी के लफड़े में लपन बचन में मत जाओ, अपना अपना धर्म को संभालो। अब धर्म करने के दिन आया तो उसमें ज्यादा ध्यान दो। 2 वक्त की रोटी मिले तो शांति से बैठ करके खाओ। इतनी शांति रखोगे, जितना संभाव रखोगे तो बच्चे भी खिलाएंगे। बच्चों के सामने हो गए तो बच्चे तो लात मार के हकाल देंगे अपने को। उनको आजकल के लोगों को शर्म नहीं है जरा भी। वो न्याय अन्याय कुछ नहीं जानते वो लोग, व्यवहार क्या चीज है वो नहीं जानते वो लोग। क्या जितना संभव में रहोगे तो अच्छा रहेगा। उनके सुख में बाधा मत डालो, नहीं तो आपको तो बहुत हैरान होना पड़ेगा। उनके मन में ये बहुत कसाय भाव हो जाएगा और आप भी दुखी होंगे। एक घर का वातावरण ही बदल जाता है। इसलिए जो भी होता है अच्छा ही हो रहा है, बुरा भी हो रहा है तो अच्छा ही हो रहा है। आप संभाव में रहो। आपको हटाना है, किसी को हटाना नहीं है, किसी को फेरफार नहीं कराना है। तो आपका जीवन भी सुधर जाएगा, क्योंकि आपको फिर कोई तकलीफ देगा नहीं। आप किसी को तकलीफ नहीं देते हो तो कोई आपको तकलीफ नहीं देगा। वो बड़े खड्डे में गिरे, कर्म बांधते हैं तो वो ना भोगते हैं, लेकिन आपका दिन तो आराम से कट जाएंगे। धर्म करने के लिए समय अनुकूल है, समझना। कोई हमारी बात नहीं सुने तो समझना कि उल्टा हमारे लिए फायदा हो रहा है। सुनेंगे तो हमको हमारा उपयोग आ जाएगा। बार बार उसको ऐसा नहीं ऐसा करो बोलने का, ये सुनते ही नहीं है तो बहुत अच्छा है। तो क्या बोलने का ही नहीं रहता है, चुप हो जाओ, घर में ही पट्टी लगा दो और अपना अपना धर्म ध्यान करो। अपना कितना भविष्य सुधर जाएगा। इस भाव में भी शांति, और अकुलता नहीं करोगे तो पर भाव में भी। देखो, अशुभ कर्म के जिस उदय को रोकने को इंद्र आदि सहित समस्त देव समर्थ नहीं, उसे अल्प शक्तिधारी कैसे रोक सकेंगे? तो हम तो पामर जीव है, बड़े बड़े देव भी उसको नहीं रोक सकते हैं कर्मों को, तो हम तो पामर जीव है, तो कहां से रोकेंगे? जिस वृक्ष को भंग करने के लिए गजेंद्र समर्थ नहीं, हाथियों का राजा गजेंद्र, उसमें ताकत होती है कि बड़े बड़े झाड़ को उखाड़ फेंकता है। तो जिस झाड़ को वो तोड़ नहीं सकता है, उस झाड़ को दीन निर्बल खरगोश कैसे भंग करेगा? क्या हाथी से नहीं तोड़ा जाता है, उसको खरगोश कैसे तोड़ेगा? जिस नदी के प्रबल प्रवाह में महान देह का धारक बलवान हाथी बहा चला जाता है, उस प्रवाह में खरगोश के बह जाने का क्या आश्चर्य करना। बड़े बड़े हाथी जिस नदी के प्रवाह में बह चले जाते हैं, उसका जोर नहीं चलता है। उसमें खरगोश तो हवा के ऐसा बह जाता है, उसमें क्या आश्चर्य है? जिस कर्मों के उदय को तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र तथा समस्त देवों के साथ इंद्र भी रोकने को समर्थ नहीं, ये सब मिलके भी अगर गवे ना तो कर्मों के उदय को नहीं रोकते। उस कर्म को अन्य कोई रोकने में समर्थ है क्या? तो हमको मुसीबतों से घबराना नहीं है। मुसीबत हट जाए, कभी मन में विचार भी नहीं करना कि मुसीबत हट जाए, कोई हमको तकलीफ नहीं देवे, अन्याय नहीं करे, ऐसा मन में विचार नहीं लाना। ये सब निदान हो जाएगा और आप कुछ कर तो सकोगे नहीं, दुखी हो जाओगे और भी ज्यादा। कर्मों के उदय को अरोक जानकर, रोका नहीं जा सकने वाला जानकर,
असाता के उड़े में दुखी नहीं होना। देखो आ गई बात, तकलीफ आएगी तो दुखी तो नहीं होना। सूरपना दिखाओ, साम्य भावों से कर्मों की निजरा करो। यदि कर्मों के उड़े में दुखी हो जाओगे, दीनता दिखाओगे, रोगे, विलाप करोगे, तो वेदना कम होने वाली नहीं है। वेदना तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, किंतु धर्म, व्रत, संयम, यश सबसे नष्ट हो जाओगे। ये भी जो हासिल किया है वो भी चले जाएंगे। तो क्या धर्म करते हैं, देखो रोज जाते सत्संग में, थोड़ा बोले कि गुस्सा आ गया, थोड़ी कोई तकलीफ हुई तो रोने लग गए, थोड़ा भी सहन नहीं कर सकते किसी की बात, क्या का धर्म करते हैं। तो हमारी जो इज्जत है ना वही मिट्टी में मिला देंगे। धर्म व्रत तो जाएगा ही जाएगा, इज्जत भी चले जाएगी। तो कभी भी दीनता नहीं दिखाना, रोना नहीं, विलाप नहीं करना। करोगे तो वेदना तो कम होने वाली नहीं, वेदना तो उल्टी बढ़ेगी, लेकिन धर्म, व्रत, संयम, यश नष्ट हो जाएंगे तथा तुम आर्त ध्यान से मरण करके घोर दुख के भोगने वाले तिर्यंचों में उत्पन्न हो जाओगे। इसमें कोई संशय नहीं है। तो मनुष्य गति कायम होती नहीं है। मनुष्य गति मिलने के बाद दूसरा मनुष्य जब का जब नहीं मिलता है। यहाँ से बाहर जाने के बाद ज्यादातर तो तिरंत गति ही होती है, या नरक गति या तिरंत गति। धर्म करने वाले जीव को ही पुण्य गति और गति मिलती है। असाता के उदय में सुख के लिए जो रोना है, हम रोते क्यों है कि प्रतिकूलता न होवे और अनुकूलता हो जाए। हम रोते इसलिए, हम आत्मा कल्याण के लिए नहीं रोते हैं कि मेरा आत्मा कहाँ जाएगा। गरीब है तो बोलेगा पैसा कैसे का मिले, पैसा नहीं मिले तो दुखी हो जाता है। ग्राहक को माल दिया, पैसा टाइम पे नहीं आता तो दुखी हो जाता है। तो हम सुख के लिए रोते हैं, संसार के सुख के लिए रोते हैं, आत्मा के सुख के लिए रोते नहीं। तो असाता के उदय में सुख के लिए जो रोना है, विलाप करना है, दीनता के वचन बोलना है। माल हम देते हैं, सेठ हम है, और जिसको माल दिया है ग्राहक, उसके सामने हम या दे दो ना पैसा, दे दो ना, उसको चुकाना है, उसको चुकाना है, तकलीफ हो रही है। देखो हम सेठ हैं, माल देने वाले हैं और हम ही रोते हैं, ये क्या बात है। सेठ ऐसा नहीं होता है, लेकिन आजकल के सेठ भिखारी से बदतर हो गए। पैसे मांगना है, अपने लिए हुए माल का, हमने माल दिया है, पैसे मांगना है तो कैसी दीनता करनी पड़ती है। वो गलत आदमी है, फिर भी उसको तारीफ करके, झूठी तारीफ करके भी, फुसला करके भी पैसे निकालना होता है। वो भी समझते हैं सब, आजकल सब समझते हैं कि क्यों इतना फुसला रहा है हमारे, हम पैसे बराबर नहीं है तो फिर भी हमारी तारीफ क्यों कर रहा है, उसको नहीं मालूम पड़ता है। लेकिन लोगों की नियत, व्यवहार इतना सड़ गया है, सबको कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा लेना है, दूसरों का छीन के भी कमा लेना है, दूसरों को दुखी करके भी कमा लेना है। इसमें क्या होता है, इसमें यही सब होता है। तो असाता के उदय में सुख के लिए जो रोना है, विलाप करना है, दीनता के वचन बोलना है, वो तेल के लिए बालू रेत का पेलना है। इतना गिड़गिड़ाओगे तो भी जब पैसे आने वाले होंगे तब आएंगे, जब सुधार होने वाला है तो सुधरेगा। अपने कर्मों का उड़े तो भैया कौन क्या करेंगे। तो कितना भी मेहनत करोगे तो रेत को पीटने से तेल नहीं निकलता है। ऐसे हमारे सुख के दिन आने वाले नहीं है। जितना छटपटाओगे उतना ज्यादा कर्म बांधोगे। घी के लिए जल का विलोना है, पानी को कितना भी मक्खन निकलेगा नहीं, घी बनेगा नहीं। चावलों के लिए भूसी को पटकना है, वो केवल खेत के लिए, आगे के लिए तीव्र बंध का कारण है। दुख का समय आया तब कभी भी सुख की चाहना मत करना। क्या कहते हैं, दुख का समय आया तो हम धर्म का सहारा लेकर के समता भाव में रहने का प्रयत्न करो। दुख का समय आया तो ऐसा कभी प्रयत्न नहीं करना कि हमारे को सुख कैसे मिले, दुख कैसे बंद हो जाए, ऐसा कभी प्रयत्न नहीं करना, नहीं छोड़ देना वो प्रयत्न, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। जैसे किसी पुरुष ने अज्ञान भाव के कारण पहले किसी के धन का कर्ज लेकर खर्च कर डाला, अब जब अवधि पूरी होने पर वह वापिस कर्ज का धन मांगता है। न्याय मार्गी तो हर्ष मानकर, ऋण चुकाकर, अपना भार उतारकर जैसे सुखी हो जाता है। अपना कर्जा चुक गया तो एक बोझा हट गया कि नहीं हट गया। तो बोझा हटने से क्या होता है, शांति होती है। और जो किसी का पैसा दबा करके भी रख लिया, कर्जा चुकाया नहीं, घड़ी घड़ी मांगेगा तो अपमानित भी हो जाओगे और सर पे बोझा भी रहेगा। तो न्याय मार्गी तो क्या होता है, भले चुकाना पड़ता है, हमने लिया है चुकाते हैं ना, उसमें हर्ष मानते हैं। उसी प्रकार धर्म का धारक पुरुष तो कर्मों के उड़े में आए हुए रोग, दारिद्र, उपसर्ग, परिसरों के भोगने का, ऋण चुकाने, दूर होने के समान
मानकर सुखी हो जाता है। जिसको धर्मात्मा पुरुष है, जिसको शांति चाहिए, ऐसा जीव। अगर कर्मों के उदय से शरीर में रोग आता है या गरीबी आती है या कोई हमको हैरान करता है, उत्सर्ग आता है या कोई हमको दुख देता है, परिसर आदि, तो उसको भोगते वक्त ऐसा समझता है कि मैं कर्जा चुका रहा हूँ, बहुत अच्छा हो रहा है, वो अच्छे दिन आए हैं, अभी हमको तो इससे भागने की इच्छा नहीं है, संभाव में रह करके शांति से भोगना है। धर्म धर्म जिसको करना है उसकी चाल ऐसी हो जाती है। ये तो हम धर्म भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, और तकलीफ आती है तो फिर वही वापिस अज्ञानी के जैसा व्यवहार कर लेते हैं, तो लोगों को असर भी आती नहीं है। कहता धर्म करते हैं, वो जाते हैं सत्संग करने, लेकिन तकलीफों का सामना तो करते नहीं है। तो फिर हमारे में और दूसरे जीवों में, अज्ञानी जीवों में अंतर क्या रहा? कोई अंतर नहीं रहा। धर्मात्मा का जीवन तो बदल जाता है। अगर हमको आत्म शांति चाहिए कि संसार की सुविधा चाहिए, तो फिर ऐसे जीवों का जीवन बदल जाता है। तो धर्मात्मा तो ऐसा करता है, वह तो ऐसा विचार करता है। क्या विचार करता है कि यह जो आज हमारा पूर्वकृत कर्म का उदय आया है, वो अच्छे समय पर आ गया है। अच्छे समय पर मैंने क्या, अगर नरक में होते और उदय आता तो हम क्या कर सकते थे? वहां धर्म का सहारा कैसे लेते थे? स्वर्ग में अगर आता तो भी तकलीफ, तो वहां भोग विलास में बह जाते। तो अच्छा हुआ कि हमको मनुष्य गति में, जहाँ हमको धर्म की समझ है, उसी टाइम में ये आया है। देखो हम कर्जा लिए हैं, लेकिन जब हमारा अच्छे दिन नहीं है तब कोई कर्जा मांग लेता वापिस, तो क्या होता है? मैं आपको पैसा दिया था ना, वापिस लो, लेकिन यहाँ पर उसकी बहुत तकलीफ हो रही, पैसा दे सकने की ताकत नहीं, तो उसको तकलीफ उल्टी बढ़ जाएगी। और जब पैसा देने की ताकत हो तब मांगे तो ले लो भैया आपका पैसा, क्या तो सर पे टेंशन नहीं बढ़ता है? मैं आपसे लिया था, कभी ना कभी देना था, ले भैया आंख में, क्योंकि हम ताकतवर है, हम कर्जा चुका सकते हैं, तो हमको कोई तकलीफ होती नहीं है। ये बात क्या कहते हैं कि समय कितना अच्छा है कि मनुष्य गति में तकलीफ आई, बहुत अच्छा समय आया है। जीवन गति में तकलीफ आती या दूसरे गति में तकलीफ आती नरक में, तो बहुत तकलीफ हो जाती, क्योंकि हम तो उस टाइम में चुका सकने की ताकत में नहीं है, क्योंकि हम समता भाव में रह नहीं सकते, जबकि यहाँ तो हम समता भाव में रह सकते हैं। तो ये तो हम ताकत वाले हैं। तो ये जो कर्म का उदय आया है वो बहुत अच्छे समय पर आया है। अभी हमारे पास प्रचुर ज्ञान रूपी धन है। क्या है हमारे पास? रुपया पैसा भले ही नहीं, लेकिन ज्ञान है कि नहीं अपने पास? समझ है कि नहीं? वितराग मार्ग की समझ है कि नहीं है कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए? कि जो भी उदय आए उस टाइम में उदय को हटाना नहीं है, अपने भाव को देखना है, उसको भी हटाना नहीं है। ये ज्ञान तो है ना, तो अवलोकन में आ जाओ, क्षमता भाव में आ जाओ। अभी हमारे पास प्रचुर ज्ञान रूपी धन है, भगवान पंच परमेष्ठी की शरण है। देखो लोगों को वितराग मार्ग क्या है वो पता नहीं है, शरण कहाँ से लेंगे? तो हमको तो मालूम है कि हमारे देव कैसे होते हैं, हमारे गुरु कैसे होते हैं, ये धर्म कितना शांति का मार्ग है, हमको समझ में है। तो हमको उनकी कृपा है। किनकी कृपा है? पंच परमेष्ठियों की शरण है उनकी, उनकी शरण में रहते हैं। जो सुखी है उनके शरण में हम रहते हैं तो क्या होगा? तो हमको भी सुख मिलेगा। जो दुखी है उनके साथ शरण में जाएंगे तो क्या होगा? जो खुद बेचारे दुखी है तो हमको क्या सुखी करेंगे? लेकिन हम जिसकी शरण ले लिए हैं वो तो परम सुखी है। ये पंच परमेष्ठी भगवान थे, सिद्ध भगवान, आर्यन भगवान, आचार्य, उपाध्याय, वो साधु जो आत्मज्ञानी है, परम सुखी है, उनकी शरण में हम है तो हमको तो दुख होने वाला नहीं। अब तो साधनियों की बड़ी सहायता है। देखो क्या फायदा क्या है हमारे को? अभी समय क्यों अच्छा है कि हमारे पास प्रचुर ज्ञान रूपी धन है, भगवान पंच परमेष्ठी की शरण है। साधर्मियों की बड़ी सहायता है कि उनको साधर्मियों के पास मांगना नहीं पड़ता है, उनको तकलीफ को मालूम पड़ती है तो सामने से हेल्प करते हैं, क्योंकि वो धर्मों को महत्व देते हैं। वहां तो संसार में अपना शादी ब्याह के लिए किसी भाई, अपना छोटा भाई हो तो मांगना पड़ता है, भाई है क्या सगवड़। लेकिन यहाँ हम जब धर्म के स्थान पे आते हैं तो हम एकजुट हो जाते हैं, क्योंकि हम पहले से ही एकल दुकेल है तो संसार में रहना बहुत मुश्किल है। तो अकेले हैं तो क्या होता है कि एक दूसरे को मालूम पड़ता है, एक दूसरे का हेल्प करते हैं, एक दूसरे का संभाल लेते हैं समय को। सब मिलके अगर दुख को सहन कर लेते हैं तो क्या होता है? दुख कम हो जाता है। आपको तकलीफ आई तो हम सब इकट्ठे हो गए, हमारे को तकलीफ आई तो आप सब। ये साधर्मियों की बड़ी सहायता है, क्योंकि इस काल में हमारा जो जूथ है वो बहुत
दुनिया के हिसाब से कितना है, बहुत कम है। अगर हम इस प्रकार से एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे तो फिर हमको धर्म की रुचि नहीं है, क्योंकि वो सामने वाले को तकलीफ होगी तो वो धर्म से वंचित हो जाएगा, सत्संग से वंचित हो जाएगा। तो उसको हेल्प देने से अगर वो सत्संग में बराबर आता है, उसके आत्मा का कल्याण होता है, तो फिर कितना अच्छी बात है वो हमारे लिए हर्ष की बात है। इसलिए कभी हमारे साधर्मी को कोई तकलीफ आवे, मालूम पड़ते ही बिना मांगे होता है, पर साधर्मी तो बिना मांगे ही देता है। वो तो ऐसा ही बोलता है कि भाई अभी नहीं, आप पहले अच्छे हो जाओ, सत्संग को नहीं छोड़ना। क्या बोलते हैं, आपका कोई तकलीफ है तो हमको बोलो, लेकिन आप सत्संग को नहीं छोड़ना। ये साधर्मी के लक्षण है। तो यहाँ पर तो हमारे पास प्रचुर ज्ञान रूपी धन है, पंच परमेष्ठी की शरण है, साधर्मियों की बड़ी सहायता है। अतः सहज ही ऋण का भार उतार कर निराकुल सुख को प्राप्त करूंगा। क्या अब ये कर्जा चुकाने में बहुत आसानी है, हमारा हम कोई तकलीफ नहीं है, आसानी से कर्जा चुक जाएगा। अपने कसाय आदि भावों से उत्पन्न किया कर्म ऐसा बलवान है कि वह बुद्धि से विद्या के बंधुजनों के, धन संपदा के, शरीर के, मित्रों के, देवदानवों की सहायता के बल को आधे क्षण में भी नष्ट कर देता है। जब हमारा पाप का उदय जबरदस्त है, मानो बहुत प्रचुर उदय है, तो हमारी रुचि सब खत्म हो जाती है, हमारी संपत्ति पूरी साफ। विद्या होती है वो काम में नहीं आती है, क्योंकि कोई विद्या होने पर भी नौकरी पर भी नहीं रखता है। बंधुजनों के भी कोई सब दूर हो जाते हैं, हमको तकलीफ आते ही मालूम पड़ता ही भैया हमारा पैसा दो, सब अपना अपना सेव कर लेते हैं। कोई हेल्प करता है, सगा भाई भी हेल्प नहीं करता है गिरने वाले को, धन संपदा के। और कोई समझो हेल्प करता है, कोई बुद्धि देता है, कोई विद्या देता है, कोई भाई लोग भी हेल्प करते हैं, या धन संपदा भी कोई पैसे से हेल्प करता है, कोई शरीर से सेवा करता है, कोई मित्र सब आपको सपोर्ट करते हैं, ऊपर से देवदानव भी आकर के सहायता करते हैं। लेकिन हमारा कर्म का उदय ऐसा है कि वो जितनी सहायता देते हैं ना, तो सहायता का बल कमजोर पड़ता है और हमारा कर्म का उदय बल ज्यादा होता है। ये इतने लोग हेल्प करने पर भी हमारा दुख दूर नहीं होता है, क्योंकि हमारा कर्म का उदय ज्यादा है। क्या तो ऐसी सहायता के बल को तो आधे क्षण में ही नष्ट कर देता है। जैसा कोई अभी एक्सीडेंट हो गया, सरकार दे देगी, क्या देगी, एक को 50,000, एक को लाख, लेकिन जब देगी तब देगी। हो जब तक अभी कैसे करेंगे, अभी डॉक्टर का बिल कौन भुगतेगा, शरीर की पीड़ा कौन भुगतेगा, घर वाले कितने परेशान, सगे संबंधी कितने परेशान। वो बैग लेके जा रहे थे व्यापारी, उसमें 3-4 लाख रुपए थे, या कुछ माल था, या कुछ उगरानी वसूल करके जा रहा होगा, वो देगी कि गवर्नमेंट? वो तो बैग गया ना, दागिने गए, बैग गए, उसका क्या करोगे? तो वो कितना भी सहायता करो, आखिर वो रोड पे आने का है, दुखी होने का है। हाथ पैर टूट गए होंगे, कहीं की फ्रैक्चर, जिंदगी भर के रोना है। नहीं हुए, जो चले गया उसको कमाने वाले एकलौता चले गया, तो परिवार वालों को कितनी तकलीफ। 1-2 लाख से अच्छा हो जाएगा। देखो तो क्या होता है कि कर्म का उदय जब ज्यादा आता है तब किसी की हेल्प काम आती नहीं। कर्म रूपी ऋण बिना चुकाए छुटकारा कभी होने वाला, चुकाना ही पड़ता है। इसीलिए जब ऐसे टाइम आवे तो कभी गड़बड़ नहीं करना, समता भाव में रहना, प्रेम भाव से रहना। ये कला सीखनी है तो अरविंद भाई से सीखना। लोग 2-2 घंटे तक गालियां देते हैं, हाँ पत्थर की मूर्ति, ऐसा नहीं आंख बंद करके सब बात सुनते हैं। जब कोई बोले तो अपने के अंदर देखना क्या चल रहा है। हाँ वो ऐसा ही करते हैं, वो ये ऐसा करते हैं कि ये मेरे को गालियां दे रहा है, मेरी स्थिति को नहीं समझ रहा है, घर में आकर के औरतों के सामने, बच्चों के सामने इतनी गालियां दे रहा है, इतना तंग कर रहा है, हैरान कर रहा है, गुंडों को लेके आता है, उसको लेके आता है। और वास्तव में हमारे पूर्व कर्मों के उदय से, हमारा पुण्य नहीं होने से गड़बड़ तो हुई है, हमारे निमित्त से उनका नुकसान तो हुआ है। तो गालियां देगा तो बराबर ही है ना। हमारे को तो इस पर जरा भी द्वेष भाव नहीं आना चाहिए। तो गालियां देना शुरू करता है, वो अवलोकन में रहता है कि मेरे को इसके प्रति थोड़ा भी द्वेष नहीं आना चाहिए। और 2 घंटे तक हो जाता है, पूरा गालियां दे देता है, थक जाता है ना आखिर, तो सामने कोई बोलता नहीं, थक जाता है। उनकी शांति देख करके वो तो आधा हो जाता है, उसका गुस्सा आधा तो वहीं शांत हो जाता है। ऐसी गंदी गंदी गालियां देते हैं, लेकिन फिर भी वो सामने नहीं बोलते हैं। यहाँ तक कि मन में भी द्वेष भाव नहीं हो, इसकी जागृति रखते हैं, उसको प्रेम से चाय पिला के ही भिजाते हैं, सब बताते हैं ऐसा ऐसा है।
बोले जिसका हमने 18 लाख डुबाया वही हमको हेल्प कर रहा है, उसके वजह से 5 करोड़ का ऑर्डर मिला है। देखो क्यों, मेरे को बोले बस में ऐसी ऐसी हालत चल रही है हमारी। लेकिन जिसका हमने डुबाया, मतलब हमारी गलती के कारण से हमारे पाप कर्म के उद्देश्य डूबे हैं, वही आदमी ने हमारा हाथ पकड़ लिया है। बोले आप पूरा काम मैं आपके थ्रू ही कराना चाहता हूँ, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, आप ही करना पूरा काम। तो 1-1.5 करोड़ का मिला है, 3 करोड़ का, ऐसा करके सब जुमला 5 करोड़ का ऑर्डर अभी 14 तारीख के बाद मिला है उनको। मतलब अभी हमको लगता है कि हमारे दिन अभी अच्छे आने वाले हैं, ऐसा हमको लगता है। लेकिन घर में 5 रुपया भी नहीं, 3 बार ट्रंक खोल कर टिकट नहीं निकाल पाए। अब विचार करो कि उनकी क्या हालत होगी इस उम्र में। 3 बच्चे, 2 बच्चे, 1 बड़ी लड़की जवान, शादी करने योग्य, 2 बहुआ घर में, छोटे छोटे पोते, इतना घर परिवार। दुकान तो पहले ही खत्म हो गई। बात बोल रहे थे कि गोदाम की जरूरत है काम करने के लिए, नया काम शुरू किया है। अब वो कहीं गोदाम पैसा कहाँ से लाया, गोदाम के वहाँ डिपॉजिट देनी पड़ती है, 10 लाख 15 लाख तो डिपॉजिट रहती है वहाँ, इतना बड़ी जगह चाहिए। लेकिन देखो किस्मत कैसी सहायता करती है कि जिस दिन हमको, अभी तक कोई नया धंधा शुरू कर दिया, लेकिन माल रखोगे कहाँ, फुटपाथ पे थोड़ा रखोगे। तो सामने से जैसे भगवान ने किसी को भेजा, ऐसा कोई आदमी आया, मेरी जगह है, इतना डिपॉजिट, इतना ये सब है, डिपॉजिट के लिए हमारे पास अभी पैसे नहीं है। अरे पैसा कौन पूछ रहा है, आप आ जाओ, माल रख दो, किराया डिपॉजिट लेके जाओ, किराया किराया जितना देना है आपको, जो समझ में आए दे देना, किराया भी नहीं, कुछ नहीं, और जगह मिल गई, काम शुरू हो गया। अब देखो कैसा होता है, ये पुण्य का उदय आता है तो कोई अनजाना आदमी जिसको हम पहचानते नहीं, वो भी ऊपर से आकर के अपने को पूरी सहायता करता, और पाप का उदय आता है तो कोई कितना भी सहायता करो सब लूट लंबात कर। ये बात मनुष्य गति के दुखों की और भी कल चलाएंगे। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते, प्रणमो पद ते